नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 28 जनवरी 2021 और यहाँ पे 29 जनवरी 2021 वीकेंड के लिए यानी फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक, 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से मेरे लिस्ट में शामिल हैं। तो इसमें से देखेंगे कि कौन सा स्टॉक किस लेवल पे दोस्तों खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है, लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल, उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। शुरुआत करूंगा एससीसी के साथ। देखिए एससीसी में एक शॉर्ट कवरिंग मिला है, लेकिन हमारे लिए पोजीशन अगर बनाना है, अगर ये मूवमेंट दिखना है एससीसी में, तो वो 1650 के ऊपर, अगर ये 1650 के ऊपर ब्रेक करेगा तो 1675 से 1700 का टारगेट दिखाएगा। अडानी इंटरप्राइजेस जैसे कि देखिए बिल्कुल यहीं पे होल्ड किया। कल नजर रखिए अडानी इंटरप्राइजेस में 520 के ऊपर अगर निकलेगा तो 530 से 540 का टारगेट इंट्राडे में भी आपको दिखा सकता है। अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेस दोनों सेम कंडीशन में, ये भी 530 के ऊपर जाने के बाद ही 540 से 550 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। हमारा राजा बैटी, देखिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया हमारा राजा बैटी में। लगभग मैंने आपको कैंडल पूरा बुलिश है, हालांकि 0.5% की तेजी रही कल के क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगा मूवमेंट इसका। बहुत यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाया इस स्टॉक ने। अप साइड में अगर ये 970 को एक बार ब्रेक करे ना तो एक बार 1000 तक के टारगेट बहुत तेजी से दिखाएगा। अपोलो हॉस्पिटल 2700 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे। इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करता है 2570 को सेल करेंगे, टारगेट 2500 के आसपास का आएगा। एशियन पेंट में मूवमेंट स्टार्ट किया है, अभी 0.5% की ये शॉर्ट कवरिंग है। अगर ये फ्रेश मूवमेंट है तो कल अगर ये 2455 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ में ना, तो बाय साइड जाएंगे। हालांकि मैंने इंट्राडे दिया हुआ था तो बाय साइड 2455 के ऊपर जाएंगे 2500 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो में देखें तो बिल्कुल 3 दिनों से एक ही जगह पे एक ही रेंज में घूम रहा है। बजाज ऑटो मूवमेंट कर सकता है अगर इस रेंज के बाहर निकले तो 4200 के ऊपर निकलने के बाद 4300 से लेकर 4400 का टारगेट दिखाएगा। बजाज फाइनेंस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है, लेकिन हमारे लिए पोजीशन बनेगा 4950 के ऊपर, टारगेट 5000 से लेकर 5100 तक का बनेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए बहुत अच्छे मूवमेंट दिखा है। बालकृष्ण लगभग ये जो कैंडल देख रहे हैं आपको, तेजी वाला एक पूरा का पूरा कैंडल लो लगाया है 1637, क्लोज किया 1630, 40 पॉइंट का रैली दिखाया है। कवरिंग कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग जिस तरह का है, लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मुझे कल भी एक मूवमेंट लग रहा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक अपसाइड के मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगा। ऊपर की तरफ में अगर ये 1670 ब्रेक करता है दोस्तों तो 1700 तक का टारगेट दिखा देगा। बाटा इंडिया सेम कंडीशन में भी किया है, तो बाटा इंडिया के लिए 1550 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक बाटा इंडिया उसके ऊपर नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बनेगा। 1550 के बाद 1600 का एक टारगेट दिखा सकता है। बीएमएल की बात कर ले, बीएमएल 910 के ऊपर निकलने के बाद 920 से 25 तक का एक टारगेट इंट्राडे में, उसके बाद 950 का होगा। ये रोज डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए मैं हैवी वेट स्टॉक्स लेकर आता हूँ, 50 अलग अलग स्टॉक। मुझे लगता है इस ये करने से क्या होता है, आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो जरूर फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बर्जर पेंट मूवमेंट किया, लेकिन 750 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक बार 775 से लेके 800 के लेवल को दोबारा से दिखा सकता है बर्जर पेंट। भारत फोर्ज 600 के ऊपर निकलने के बाद 625 से लेके 650 का नया टारगेट बनेगा। अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ही बाउंस करने की कोशिश कर रहा है भारत फोर्ज। भारतीय एयरटेल 5G लॉन्च किया है, ये ध्यान से रखिएगा। 580 के ऊपर निकलेगा तो 600 का टारगेट देगा। दिवाली वाले पिक्स में मैंने दिया था पोर्टफोलियो वाले में, तो उसका टारगेट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने डन किया है, बहुत ही मस्त। 600 के 580 के ऊपर निकले बाद 600 620 का टारगेट दिखाएगा। ब्रिटेनिया 3700 के ऊपर निकलेगा तो 3800 का टारगेट, फिलहाल 3600 के ऊपर सस्टेन करे तो 3700 का टारगेट। 3650 का तो ऑलरेडी लगा दिया है ना, 3650, 3600 के बाद 3650 का टारगेट था, आज का हाई भी वही है। तो 3650 के ऊपर ही बनाइए तो ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बार बार एक ही सेम जगह से रिजेक्शन ले रहा है। 3650 के बाद 3700, 3750 का टारगेट। सेंचुरी टेक्सटाइल 420 के ऊपर क्लोज करेगा तो 430 से 40 का। आज का मूवमेंट बहुत अच्छा, 3.5% की तेजी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। क्लोजिंग 420 के ऊपर करता तो मज़ा आता। 420 के ऊपर निकलेगा तो एक बार इंट्राडे में 430 का टारगेट दिखाएगा। चोला फाइनेंस बहुत ही जगह पे होल्ड किया है दोस्तों। चोला फाइनेंस ने अगर 420 को ब्रेक करता है चोला फाइनेंस, तो एक मूवमेंट 440 से 450 का दिखा सकता है। चोला फाइनेंस पे नजर रखिए आप, मूवमेंट मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है।
कोलपाल की तरफ करें, कोलपाल में मूवमेंट जैसा कि कल बोला था कि ऊपर की साइड में 1550-55 को ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट मिलेगा आपको 1575 तक का। आज हालांकि हाई भी लगाया 1575 के आसपास का ही कल, लेकिन अभी इसमें उतना खास स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ हमारे लिए बनेगा 1600 के ऊपर। अगर 1600 के ऊपर निकल गया ना तो मस्त बनेगा 1650 तक। डाबर पे भी व्यू था मेरा बाय साइड का, और आपने देखा कि डाबर का एक हाई लगा है 534 का, लेकिन 530 के ऊपर ये क्लोज नहीं कर रहा है। 530 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए तभी मजा आएगा। अगर ये नहीं करता है 530 के ऊपर, थोड़ा कमजोर हो जाएगा। 530 के बाद फिर 534 से 40 तक का टारगेट इंट्राडे में मिलेगा। एस्कॉर्ट 1250 के ऊपर निकलने के बाद 1275 से 1300 का टारगेट। गोदरेज सीपी देखिए मूवमेंट कर रहा है बंदा। मूवमेंट क्या, ये इस तरह से ये गिरा है तो ये एक तरह का शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं। आज एक्सपायरी था, कंटिन्यू डाउन आया है तो यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब हमें ये नजर रखना है कि क्या ये सच में ऊपर 782-83 कल अगर ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक करता है 782 783 ब्रेक करता है गोदरेज सीपी, तो आपको सही में एक मूवमेंट ये 800 तक दिखा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। सकता है 800 तक दिखा सकता है गोदरेज सीपी। एक और स्टॉक ग्रासिम लेके चले। ग्रासिम में मूवमेंट, ग्रासिम में तो खबर भी है कि पेंट में ये एंट्री कर रहा है, इसके वजह से इसके मूवमेंट तो माशाल्लाह हो गए और मेरे सारे टारगेट भी डाउन हो चुके हैं ग्रासिम में। अप साइड में अगर 1080 को ब्रेक कर दे तो एक बार ये टारगेट वापस 1150 तक का दिखाएगा। हैवल्स ओह जबरदस्त 1200। देखिए हैवल्स मैंने इंट्राडे में कॉल दिए थे टेलीग्राम चैनल पे, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों का अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल चाहिए लाइव मार्केट में, 1 मिनट दोस्तों, तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैंने हैवल्स के कॉल दिए थे, ज़बरदस्त हैवल्स ने मूवमेंट किया, 5.5% का मूवमेंट। कल भी अगर हैवल्स 1200 के ऊपर निकल जाए ना तो आपको नया लेवल दिखते हुए मिलेंगे 1225 तक का। अगला स्टॉक है हिंद यूनिलीवर का दोस्तों, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ 2450 के ऊपर ही लीजिए तभी सही रहेगा। हाँ एक रिस्क अगर लेना है तो ये सही जगह है रिस्क लेने का। छोटे रिस्क के साथ 2280 के स्टॉप लॉस के साथ यहीं पर एक बाइंग बनेगी 2350 से लेकर 2400 के टारगेट के लिए। आईसीसी प्रू लाइव की बात करें दोस्तों, आईसीसी प्रू लाइव 500 के ऊपर निकले सस्टेन करेगा तभी मूवमेंट स्टार्ट करेगा नया। 500 510 ये सब है। नीचे एक सपोर्ट है इसके पास 485 का, अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर दूसरा नया रेंज ओपन कर लेगा वो 460 का। तो ध्यान से रखना है आपको, अगर ये 485 के नीचे निकलता है तो सेल का पोजीशन बनेगा, 460 का फिर पोजिशनली टारगेट बन जाएगा। इंडिगो हवाई जहाज अभी नहीं उड़ पा रहा है, 1620 के ऊपर उड़ना चाहिए। अगर 1620 के ऊपर निकलेगा इंट्राडे में तो एक बार ये 1650 और 1670 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है किसी भी कारणवश 1575 को तो सेल करेंगे, टारगेट 1540 तक के आसपास का। जुबलियन फूड देखिए जबरदस्त मूवमेंट आया, 2600 से क्या बाउंस किया और मस्त प्रॉफिट बनाया है आज इसने, लगभग 2.5% की तेजी। तो कल भी अगर जुबलियन फूड ऊपर की तरफ 2740 के ऊपर निकले तो 2800 और 2850 तक के टारगेट बना सकता है। एलएनटी की बात कर ले, अभी एक ही जोन में है तो अभी अवॉइड करके चल सकते हैं। 1400 के ऊपर निकलने के बाद पोजिशनल कॉल ऐसे भी टेलीग्राम पे दिया हुआ है, 1400 के ऊपर निकलने के बाद एक मूवमेंट करेगा जो कि आपको 1450 तक लेके जा सकता है। एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा 780 का रजिस्टेंस ले लिया है, 780 के ऊपर जाने के बाद एक टारगेट 790 से लेके 800 तक का बनेगा। मन्नपुरम फाइनेंस देखिए होल्ड किया अपने इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि मैंने पहले ही बोला कि ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। और ये जिस तरह का ये लेवल बना रखे हैं अपना, 150 का नीचे सपोर्ट है, ऊपर 180 का रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस से जिस दिन, याद नोट कर लीजिए आज मेरी बात, जिस दिन ये 180 को ब्रेक कर गया जीवन में फिर ये लेवल
दोबारा नहीं आता हुआ दिखेगा इसके स्टॉक। हाँ, कुछ भयंकर ही हो जाए मार्केट में तो फिर दोबारा वो लेवल आ जाएंगे, लेकिन अगर ये 180 के ऊपर निकल गया तो फिर ये लेवल ऐसे स्टॉक्स के लेवल वो मिले, क्योंकि इसने अभी तक ना कहते हैं ना कि पत्ता नहीं खोला है, इसके पत्ते खुलना बाकी है। जब ये पत्ता अपना खोलेगा तो आप मूवमेंट देखेंगे इस स्टॉक का, वो मूवमेंट आपको मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में। ये मेरा अपना व्यू है, मेरा हमेशा इस पर पॉजिटिव व्यू रहता है, क्योंकि हमें अपने चीज़ पर आपको भरोसा होना चाहिए, आप जो एनालिसिस करते हैं उस पर बिलीव होना चाहिए। 160 के ऊपर निकलेगा अगर लेटेस्ट भी तो 170 तक का टारगेट दिखा सकता है। मैकडेवल एन 640 के ऊपर बनाइए पोजीशन, 650 से 60 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे में। आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया मैकडेवल एन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी वेट गए अभी पोजीशन बना के जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया 570 का स्टॉप लॉस रखिए। हालांकि काफ़ी अच्छा 660 तक का है लगा है, मेरा 2 टारगेट तो ऑलरेडी डन हो चुके हैं। नया पोजीशन अगर बनाना होगा 630 के ऊपर बनाइए, 630 के ऊपर बनाएंगे 650 के लिए। मुथूट फाइनेंस बहुत ही छोटा सा अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड करता हुआ मुथूट फाइनेंस, देखिए नज़र रखिए कल मुथूट फाइनेंस में दोस्तों, कल मुथूट फाइनेंस बहुत ही अच्छा मूवमेंट करने वाला है। अगर ये नीचे 1100 को ब्रेक करेगा तो सेल करिए 1080 के लिए, और अगर ये ऊपर ब्रेक कर देता है 1125 को 30 को तो 1150 से 60 तक का टारगेट दिखाएगा। पीडी लाइट अप साइड में जाने के लिए कम से कम 1730-35 को ब्रेक करेगा तो 1750 का टारगेट दिखाएगा। पीवीआर पे मैंने आज इंट्राडे ट्रेड भी किया था, आपने देखा बिल्कुल 1520 तक का मैंने टारगेट बोला तो वहीं तक गया, 1523 से रिटर्न होकर चला आया बहुत ही अच्छे तरीके से, वापस उसी सपोर्ट पे खड़ा है। तो कल अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे के लेवल 1450 को तो सेल करेंगे, टारगेट 1430 तक के आसपास का होगा। ऊपर जाने के लिए वापस कम से कम 1470 ब्रेक करना होगा, फिर से 1500-1520 के टारगेट मिलेंगे पीवीआर में। रेमंड की बात कर लें तो रेमंड होल्ड कर रहा है अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से, ऊपर 335 को निकलेगा, 340 से 45 तक का टारगेट दिखाएगा। रिलायंस बहुत ही कमजोर हो चुका है दोस्तों, ये स्टॉक बहुत ही, मैंने एक बार कहा था बीच में कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो चल रहा है और बाहर बातें नहीं आ पा रहे। मैं अभी भी उस बात पे बिलीव करता हूँ कि कुछ है इसके अंदर, कुछ ऐसी बातें चल रही है इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर जो सामने नहीं आ पा रहा है। जिस दिन वो सामने आएगा तो गिरावट और भी बड़ी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये स्टॉक तो बिना बात बाहर आए ही इतना बड़े बड़े गिरा रहा है। अब फिर से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, अगर ऊपर जाना होगा तो 1885 को ऊपर ब्रेक करना होगा, तब ये 1920 तक का टारगेट देगा। गलती से अगर 1870 को नीचे ब्रेक कर गया ना तो ये 1850 1820 तक का टारगेट कल भी दिखा सकता है इंट्राडे में। सीमेंस मूवमेंट तो करने की कोशिश किया भी 2% 1.5% की तेजी। कल 1645 को अगर ये ब्रेक कर दे सीमेंस तो प्रॉफिट अच्छा बना के देगा। सीमेंस 1645 के ऊपर निकलने के बाद सीमेंस में एक बार 1700 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सीमेंस एक बेहतरीन चार्ट पैटर्न के साथ अवेलेबल है इंट्राडे के लेवल के लिए। एसआर ट्रांसफिन की बात कर लें, और एसआर ट्रांसफिन में एक मूवमेंट दोस्तों सेल करेंगे, अगर 1095 को नीचे ब्रेक करेगा तो टारगेट 1070 का, ऊपर जाने के लिए कम से कम 1130 को ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर 1200 के लेवल मिलेंगे। टाटा स्टील अच्छा मूवमेंट किया, अपने आप को होल्ड किया है, कम से कम गिरा तो नहीं, इस गिरावट में भी होल्ड किया, तो कल 630 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 640 का इंट्राडे में। टाइटन ने भी एक अच्छा मूवमेंट दिखाने का कोशिश किया, टाइटन ऊपर 1455 को कल ब्रेक करेगा तो एक बार ये 1475 तक का टारगेट दिखा सकता है। यूपीएल की बात कर ले तो यूपीएल होल्ड कर रहा है अपने आप को, 600 के ऊपर निकलेगा तो नया पोजीशन बनेगा 620 से 50 के टारगेट के लिए पोजिशनली। वोल्टास देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वोल्टास ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, तो नज़र रखेंगे अगर वोल्टास 950 के ऊपर निकलता है तो बाय करेंगे 1000 के टारगेट के लिए पोजिशनली। जील 230 के ऊपर क्लोज करेगा तभी, अभी कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं है। एमजीएल कर ले, एमजीएल वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर गया तो अच्छी बात है, 1065 के ऊपर निकलेगा तो कल 1080 से लेकर 1100 के टारगेट दिखा सकता है। एचडीएफसी होल्ड कर रहा है, देखिए बिल्कुल कन्फ्यूजन वाला कैंडल है, ऊपर की तरफ में अगर ये 2455 को ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 2500 के टारगेट के लिए। मैरिको 420-25 के ऊपर, 25 के ऊपर ज़्यादा बेहतर रहेगा, 440 का टारगेट। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों आईटीसी में 220 के ऊपर फाइनली निकलने के बाद ही आईटीसी में एक मूवमेंट फिर बनेगा और टारगेट कहीं ना कहीं 225 से 30 का होगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि ये अपना इंपॉर्टेंट जो ये सपोर्ट रखा है 200 का, इसको वो टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो टेस्ट करता है तब तो थोड़ा सा वीक होना हुआ, फिर तो कि यहाँ पर से टेस्ट करेगा तब यहाँ बाइंग आएगी, नहीं तो अगर ये हायर लो बना रहा है तब तो फिर ठीक है स्टॉक, उसमें खराबी नहीं है। ऊपर जाने के लिए अगर 212-13 भी ब्रेक करे ना तो एक बार 215 से लेकर 220 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।